देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। कुर्ला के वार्ड क्रमांक 166 से मोहन अम्बेकर का निर्दलीय नामांकन, पदयात्रा के साथ दिखा शक्ति प्रदर्शन। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए वार्ड क्रमांक 166 से जाने माने समाज सेवक मोहन अम्बेकर ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले बैल बाजार कार्यालय से कुर्ला नेहरू नगर निर्वाचन कार्यालय तक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। बाजे गाजे के साथ निकली इस पदयात्रा के दौरान माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आया और मोहन अम्बेकर ने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन पत्र जमा किया। बताया जाता है कि मोहन अम्बेकर कई वर्षों तक भाजपा में बड़े पद में रहकर राजनीति और समाज सेवा से जुड़े रहे, लेकिन इस बार उन्होंने निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला किया। इसके पीछे कारण बताते हुए अम्बेकर ने कहा कि शिवसेना ने इस बार वार्ड से मीनल तुर्डे को टिकट दिया है, जो कि पूर्व नगर सेवक संजय तुर्डे की पत्नी है और इसी बात को लेकर क्षेत्र की जनता में रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कार्यकाल में संजय तुर्डे द्वारा इलाके में कोई खास काम नहीं किया गया। मोहन अम्बेकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि संजय तुर्डे शराब के धंधे से जुड़े हैं और सवाल उठाया कि जो पार्टी खुद को हिंदुत्ववादी बताती है वह ऐसे व्यक्ति के परिवार को टिकट कैसे दे सकती है। इन आरोपों और नाराजगी के बीच वार्ड क्रमांक 166 में चुनावी माहौल गर्माता नजर आ रहा है और मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस नामांकन पदयात्रा के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक के टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं यहाँ पहुँचा हूँ कुर्ला के ईस्ट नेहरू नगर में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहन अम्बेकर जी। आइए हम उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। मोहन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या संदेशा देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? आप कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट भरने के लिए आज ऐसा क्या हो गया? हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे? सबसे पहले बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज इच्छुक सभी उम्मीदवारों ने फॉर्म भरने की प्रक्रिया करीब करीब पूरी होने आई है। मेरे सभी मित्र, सहकारी, विभाग के वार्ड 167 के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, मान्यवर मतदार बंधु भगिनियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ये चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है। देखिए, कोई भी पार्टी टिकट दे न दे एक अलग बात है, वो एक व्यवस्था है। किसी भी कार्यकर्ता को जब वो कार्य करता है अपने विभाग के लिए, अपने लोगों के लिए, तो उसको एक प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी होता है जिससे वो ज़्यादा काम कर सके। आज की जो राजनीति की परिभाषा है, जो परिस्थिति है, वो क्या है, मुझे कुछ उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। वो बदल गई है। पिछले 30 साल से अधिक मैं इस वार्ड में एक पक्ष, एक विचारधारा के तौर पे कार्य करते आया हूँ। 2012 में मैंने पार्टी से बोला था कि मुझे मौका दीजिए, मैं जीत के दूंगा। परिस्थिति वैसी थी, नहीं हुआ किसी कारण। 2017 में कलीना विधानसभा में अध्यक्ष था। मैंने कहा कि मुझे मौका दीजिए, वार्ड ओपन हुआ है। पार्टी ने विश्वास नहीं किया। तत्कालीन जो भी नेता थे, कुछ परिस्थितियाँ होंगी, उन्होंने दूसरे पार्टी से लेके उम्मीदवारी दी किसी को, वो चुनाव हारे। कुछ महीनों में वो दूसरे पार्टी में गए। ये इलेक्शन में मुझे उम्मीद थी कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अपना आशीर्वाद देंगी और अपना विचारधारा का कार्य और लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन होता है कुछ राजनीति में, लेकिन अब रुकना ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जो जुनून, जो ऊर्जा कार्य करने की होती है, वो एक उम्र भी तय करती है, परिस्थिति भी तय करती है, जिम्मेदारी ये भी तय करती है। मुझे लगता है ये सही समय होगा कि मुझे मेरे वार्ड के लिए, जो कुर्ला की जो समस्या है, कुर्ला की जो परिस्थिति है, उसमें अच्छे कार्यकर्ता आगे आके इस परिस्थिति के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो उपक्रम मेरे वार्ड में किए हैं, वो फिलहाल अभी इतना ये टाइम नहीं है। सही समय पे लोगों तक वो मैं लेके जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, लोगों को पता भी है। उसको और अच्छा कैसे कर सकते, उसके लिए मैंने ये प्रयास किया है। मैंने आज उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है। मेरे साथ में मेरे सारा परिवार, मेरे सहकारी और बहुत सारे लोग हैं। आज लिमिटेशंस है कि ज़्यादा लोग नहीं आने चाहिए, और मैंने आज तक कानून का पालन किया है। मैं बिना हेलमेट कभी गया नहीं हूँ किधर भी। तो उसी तरह से मैं कानून का पालन, कोई भी अव्यवस्था ना हो, जितनी ज़रूरत है उतना करो, लेकिन अच्छा करो, क्वालिटी करो,
इसका मेरा काम करने का तरीका रहा है, मेरी स्टाइल रही है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज का ये पहल किया है कि मैंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है। लेकिन मेरी विचारधारा वही है, मेरा काम करने का जुनून वही है, मेरा काम करने का तरीका और ज़्यादा अग्रेसिव होगा। मुझे चुनाव लड़ना इसके लिए नहीं आया मैं। आप यकीन नहीं करेंगे, वार्ड के सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पुराने बुजुर्ग, उन्होंने बोला मोहन तुझे इस टाइम पे लड़ना है, किसी हाल में तुम्हें लड़ना है। मैं बोला पार्टी अगर टिकट देते तो ठीक है, नहीं बोले नहीं देंगे तो फिर तू लड़ो। मुझे किसी ने दूसरे पार्टियों से भी ऑफर आए थे कि भाई तुम यहाँ लड़ो वहाँ लड़ो। मैंने कहा कि देखो आज 166 में जितने भी लोग पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो किसी न किसी पार्टी को बदलते आए। मोहन अम्बेकर एक ऐसा कार्यकर्ता है, 30 साल से, जैसे मैंने कहा, एक विचारधारा एक पार्टी के तौर पे कार्य करते आया हूँ। मुझे मेरी विचारधारा पे विश्वास है। मैं मेरे पार्टी को दोष देना नहीं चाहता, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। मुझे आज तक जो प्यार सहयोग मिला है उसका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आपके माध्यम से, आप पहला चैनल है जो मैं ये अपनी बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ के विचारधारों के साथ जितने सालों से काम करने वाले मेरे सहयोगी मित्र जो कार्यकर्ता हैं, उनको मैं आह्वान करता हूँ कि देखिए हमने एक विचारधारा के लिए काम किया है, देश के लिए काम करना चाहते हैं हम, और ये मौका मिलना ज़रूरी था लेकिन नहीं मिला है। मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन, आपकी आवाज़ आपका भाई लड़ रहा है, आप मुझे सहयोग कीजिए। मैं वार्ड के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि आइए, मेरा बायोडाटा, मेरा करियर आज तक का जो रहा है, 30 साल का जो मेरा प्रवास रहा है, उसको आप देख लीजिए, एनालाइज कीजिए। आपके सामने जो उम्मीदवार आ रहे हैं, जो खड़े हैं, उनका बायोडाटा क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है, उसको देखिए। मोहन अम्बेकर ने अपनी नौकरी करते करते अपनी पक्ष विचारधारा के साथ में वार्ड में क्या क्या किया है वो आप देख लीजिए, मैं आपके सामने भी रखूँगा। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरह का कार्यकर्ता चाहिए। मोहन जी, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा आपसे, जैसे कि कई वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी में कार्य करें, कई आपने क्षेत्र में सूत्रों से जानकारी मिली, कई कार्य आपने काम किए, तो क्या लग रहा है आपको, जो आपके क्षेत्र की जो जनता आपको कहीं ना कहीं नाराजगी भी हो गई, आपके सामने बड़े चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा, आपने काफ़ी देखिए कुछ आज के तारीख में क्या है ना, चुनाव मतलब पैसे वालों का काम, ये परिभाषा हो गई है। निष्ठा, पक्षनिष्ठा, विचारधारा, ये सब अब बोलने की बातें रह गई, ऐसी लोगों की भावना हो गई है। लेकिन मुझे मेरी विचारधारा पे आज भी भरोसा है। मैं मेरे पार्टी से काम करते हुए अलग अलग विभाग में जाता आया हूँ। विले पार्ले में जो चीज़ होती है मैं चाहता हूँ मेरे कुर्ला में हो। मैं बहुत सारे उपक्रम किया। कुर्ला में हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा की शुरुआत हो, इसकी पहल मोहन अम्बेकर ने 2004 में की है। उसमें सभी पार्टियों के सभी कार्यकर्ताओं ने, स्थानिक और मंडलों के कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने सहयोग किया। वो सांस्कृतिक वारसा भी हमारा आगे बढ़े। अनेक जिम बनाना हो, शौचालय बनाने हो, रास्ते बनाने हो, स्कूल को कंप्यूटर बना देने हो, मंदिर के लिए जीर्णोद्धार का विषय हो, गरीब बच्चों को शिक्षा के साहित्य का हो, बहुत सारे विषय हमने किए। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण वर्ग का हो, वो मैंने इतने साल से करते आया हूँ। अगर आपको स्थानीय जनता वहाँ पर मौका देती तो जो बच्चे कुछ काम, ये सब कार्य आप के माध्यम से होगा? सर, मैं भावनिक होकर नहीं बोल रहा हूँ और आपको कोई अतिशोक्ति नहीं करता हूँ। एक लोक प्रतिनिधि कैसा हो, क्या क्या कर सकता है। मैं लोक प्रतिनिधि नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, फिर भी मैंने जो काम किया है वो तो इतना किया है। जिस दिन मैं लोक प्रतिनिधि बनूंगा, कुर्ला का विकास तो होगा ही, लेकिन लोगों की ज़रूरतें क्या है उसको प्रायोरिटी देखते हुए जीवन सुलभ और सुखकारक हो, इसके लिए प्रयास करूंगा। सभी तबके के लोगों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए। मेरे पास जात धर्म पाति कुछ नहीं, मेरे विभाग के लोग, उनका जीवन सुखकारक और सुलभ हो, आरामदायी हो, जीवन जीने का आनंद आ जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हाँ जी, फॉर्म भर दिया आपने? यस, मैंने फॉर्म भर दिया है और आप भी हमको सहयोग कीजिए। देखिए, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, आप जैसा मीडिया, आपका चैनल बहुत
पॉपुलर है, मैं जानता हूँ। तो आप अगर हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे काम को लोगों तक लेके जाते हैं, पैसे का खेल होगा। मेरे कष्ट के पैसे हैं, मैंने मेरे परिवार का जो समय 30 साल का समाज के लिए दिया है, मैं भी समाज से एक अपेक्षा करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता हजारों है, वो समाज के लिए अपना परिवार का समय देते हैं। तो क्या ऐसे कार्यकर्ताओं को काम करने का आप मौका देंगे, आशीर्वाद देंगे, नहीं देंगे? उनको आगे काम करना चाहिए या औरों के जैसा भी उनको भी अपना परिवार देखना चाहिए? ये रिजल्ट मैं देखना चाहता हूँ। हार जीत तो पार्टी का टिकट मिलेगा तो भी होगी, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो भी होगी, लेकिन जीतने के लिए लड़ना है और मैं जीतूंगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि लोगों की ये भावना है कि मोहन अम्बेकर इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, उनको वोट करने का उनको मौका मिले, ये मौका मैंने उनको दे दिया है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं देते हैं। आइए हम इनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, इनके भी दिल में आया कुछ ना कुछ। बोलता हूँ कि माना कि हमको आने में देर हुई है, माना को हमको आने में देर हुई है क्योंकि हम सीधे रास्ते से आए हैं। हमें चापलूसी का रास्ता, पैसे का रास्ता नहीं इस्तेमाल किया है, नहीं तो हम कब के आ चुके होते। अगर हम दल बदलू होते तो हम कब के आ चुके होते। लेकिन हमने जो रास्ता चुना है, मोहन अम्बेकर ने जो रास्ता चुना है, वो सही रास्ता चुना है, वो ठीक रास्ता चुना है। इसलिए हमें थोड़ा सा देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त है, ध्यान में रखना। हम सबके लिए काम करना है, हमें मन में कुछ संदेह न रखना है कि अपना आदमी दूसरा आदमी है। जो काम करना है वो विभाग के विकास के लिए काम करना है। एक लोक प्रतिनिधि कैसा होता है, इसका डेफिनेशन जो चेंज हुआ है, उसको बरकरार करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए एक प्रयास है हमारा। और ये प्रयास के लिए हम सब विभाग वालों को ये सूचना करते हैं कि आशीर्वाद हमें दीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए कि अच्छा आदर्शवत अगर विभाग करना है तो मोहन अम्बेकर जी के साथ में आप लोगों को रहना है। तो आपने देखा जो कुछ पूछा गया, मोहन जी ने बहुत सही सराहना जवाब दिया हमारे चैनल के माध्यम से। कहीं ना कहीं जो आज मोहन जी के साथ जुड़े हुए, उनके भी बोलते बोलते काफ़ी भावुक हो गए हैं कहीं ना कहीं मोहन जी के लिए। आइए हम इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह मोहन जी को जिताने की आपके क्षेत्र में जो लोगों के लिए वोट मांगोगे? मोहन जी मेरे से जुड़े हुए हैं 2000 सन 2000 साल से। मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ क्योंकि उनके काम ऐसे हैं। मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, किस डिसिप्लिन से काम करना चाहिए। कुछ नहीं होते हुए एक सीधा कार्यकर्ता इस तरीके से काम कर सकता है अपने वार्ड में, अपने समाज के लिए। तो मैं मतलब पिछले 15 साल से चाहता था कि पार्टी उनका विचार करे और उनको संधि दे, लेकिन नहीं मिल सकी, किसी भी वजह से नहीं मिल सकी। लेकिन इस बार ऐसा हम लोग ने सुझाव किया था कि बस अब की बार एकदम जोर से हम लोग इसके बारे में उनका समर्थन करेंगे और ऐसा आदमी चुन के देना जो समाज का काम करते रहे, कुछ ना होते हुए जो काम करते हैं। अगर उनको मौका मिला और वो प्रतिनिधि बन गए तो हमारे लिए 100 गुना ज्यादा काम कर सकता है, पूरे प्रभाग का विकास कर सकता है। ये मेरी उनसे आशा है, मेरे सिवा औरों की भी आशा है। लोग हमसे बात करते हैं कि भाई पूछते हैं, अरे उनको टिकट नहीं मिलती। इसीलिए हम लोग ने सबने, हम जितने दोस्त परिवार है, मित्र परिवार है, उन्होंने सबने इस टाइम सुझाव दिया था कि बस ये लास्ट है, हमको इस टाइम लड़ना है। अब वो भी उम्र से ज़्यादा 50 साल पार किए, 25 साल से सेवा कर रहे हैं, तो कब लड़ेंगे? तो एक वो मन में जिज्ञासा थी कि अब की बार लड़ना चाहिए और हमने वो आज मौका पाया है। हमने उनका नामांकन भर दिया है और पूरे जोर शोर के साथ हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हम भी खड़े रहेंगे। हमको अदर पार्टी लोग का भी सपोर्ट है, ऐसा नहीं खाली बीजेपी का सपोर्ट है, और भी अदर पार्टीज के लोग हैं जो मोहन अम्बेकर को मानते हैं कि इनमें क्वालिटी है काम करने की। उस क्वालिटी की वजह से हम लोग ने ये सब निर्णय लिया है और आज हम ये करके दिखाएंगे। हमारा अगला लोक प्रतिनिधि कोई हो तो वो मोहन अम्बेकर। अभी सूत्रों से जानकारी मिली कहीं ना कहीं इसके पहले मोहन जी का कार्य हमेशा लोगों के प्रति रहा है। कहीं ना कहीं बैठने की सुविधा भी मोहन जी ने अभी कुछ रखी कहीं। अभी हाल ही में हम लोग ने 100 कुछ बेंचेस हर गली में दिए हैं, हर मंडल में दिए हैं, हर बिल्डिंग में दिए हैं। और वो ये तो अभी का छोटा कार्य है, लेकिन इससे पहले भी बहुत से बड़े बड़े कार्य किए हैं। जैसे कुछ नहीं था तभी भी लोगों के लिए व्यायामशाला का काम किया है, शौचालय का काम किया है, ग्राउंड का काम किया, लोगों को कोविड में बहुत मदद की है। ऐसे बहुत से उपक्रम है जो हम लोग ने, जब मतलब मैं भी कुछ नहीं था 25 साल पहले, हम लोग भी ऐसे ही थे, बच्चे लोग थे, बस काम करते थे, हम लोग ही साफ सफाई करते थे, हम लोग ही बेंच लगाते थे, हम लोग ही झंडा लगाते थे, बाद में कपड़ा पहन के हम लोग ही नेता बनते थे। इस तरीके से हम करते करते आए हैं। जब 166 वार्ड में कोई बीजेपी का प्रतिनिधि नहीं था, 4 आदमी थे,
आज 4 से वो 4000 करने वाले हम लोग हैं। इसका पूरा श्रेय मोहन अम्बेडकर को जाता है। इसी तरीके से हमने पार्टी बढ़ाई है, लोगों का स्नेह मिला है, लोग हमें उस तरीके से जानते हैं कि भाई ये काम करने वाले हैं। आज तक के पूरे ये 25 साल में किसी तरीके का दाग नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है कि भाई ये आदमी कंप्लेनर है, इससे पैसा लेता है, उसको दबाता है। ऐसा कोई भी एक भी मसला आज तक सामने आया नहीं। पूरे विश्वास के साथ हम जनता के सामने जाना चाहते हैं कि जनता हमको पूरा सहयोग करेगी, हमको पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं जो स्थानिक है वहाँ के जो जनता है। प्रथम गोष्ट तर मी सर्वात प्रथम मोहन आंबेकर यांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांनी जो निर्णय घेतला आहे त्याचं मी अभिनंदन करतो। आणि येणारा 16 तारखेला आम्हाला अपेक्षाच नाही, आम्हाला ठाम विश्वास आहे की 166चे होणारे पुढचे नगरसेवक हे मोहन आंबेकरच असतील। कारण का हा विश्वास हा असाच येत नाही, हा त्यांनी जे तळागाळामध्ये केलेलं काम, लोकांशी संपर्क, म्हणजे काही नसताना जो माणूस सामाजिक कार्य इतकं करू शकतो, तर उद्या जर लोकांनी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलं तर शासनाच्या माध्यमातून त्यांनी ते 166 या वॉर्डचं नक्कीच काहीतरी चांगल्या प्रगती आणि विकासाचं माध्यमातून ते प्रगती करतील आणि 166 हा वॉर्ड चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला झालेला दिसेल। मी फक्त इतकंच सांगेन की आमचा पुढचा नगरसेवक हे मोहन आंबेकर साहेबच असतील, हा विश्वास आहे। पुढचा नगर सेवक मोहन अम्बेकर ही रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया रखिए। आइए हम इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। मोहन अम्बेकर आज 30 साल से बीजेपी में है, कभी कोई पद की आशा नहीं की और आज 30 साल आज उनकी उम्र 51 ईयर्स है और 30 साल से वो बीजेपी में कार्य कर रहे हैं। कभी भी किसी पद की आशा नहीं की, जो मिला पक्ष से उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और जो भी समाज के लिए काम, पक्ष के लिए जो भी है वो सब पूरा काम किया। और आज 30 साल के बाद भी वो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ, बाकी कोई पद को कुछ नहीं अभी तक। लेकिन आज आज हम लोग उनके साथ है। आज जो भी इलेक्शन का टाइम आ गया तो अभी उनको फिर से पीछे ढकेल दिया गया। ये कब तक चलेगा? ये ऐसे कब तक चलेगा कि अभी आज हम लोग उनको कम से कम 40 साल से पहचानते हैं, तो 40 साल में कभी उसने किसी पद की अपेक्षा नहीं की। इसके लिए तुम उसको पीछे ही ढकोगे क्या? कभी आगे आने का चांस कभी मिलेगा? आज हमारा नेता कैसा हो तो ये मोहन अम्बेकर से सीखो कि कैसा रहता है नेता। जैसे मोहन अम्बेकर ने जो आज किया है, आज 166 वार्ड में भारतीय जनता पक्ष का भ भी नहीं था, तब से आज मोहन अम्बेकर वहां पर कार्य कर रहा है। आज किसी भी जुबान पे आप अगर कुर्ला के 166 वार्ड में किसको भी पूछेंगे कि भाई बीजेपी का जो ये रहता है, किसने उसकी नींव किसने रखी बीजेपी? कुर्ला में कोई नहीं था, बीजेपी बोलेगा तो कोई पहचानता ही नहीं था। आज उनने बीजेपी को ऐसे मुकाम पे खड़ा कर दिया है 166 वार्ड में कि आज कोई भी जो भी बोलता है कि जो भी बीजेपी का नाम आता है तो पहले मोहन अम्बेकर का नाम आता है। और आज उसकी इतनी प्रशंसा हो रही है, फिर भी उसको पीछे ढकला जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सबने उनको जबरदस्ती उनको बोला हुआ है कि नहीं, कुछ भी करो, इस टाइम आपको लड़ना है, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम आगे लड़ो, हम आपके साथ पीछे हैं, आपके मरते दम तक हम उनके साथ हैं और किसी भी हालत में उनको आज जिताना है। ये साल में हमको खड़ा करके उनको जिताना ही है और नगर सेवक बना के ही हम रुकेंगे। नगर सेवक बना के ही रुकेंगे। आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से आगे की जिंदगी मोहन भाई जिस तरह जिएंगे उसी तरह जिएंगे। उनके कट्टर समर्थक हैं मोहन जी के। आइए हम इनसे भी जानेंगे यहाँ पर। नमस्कार। सर्वप्रथम मी मोहन यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांनी जो निर्णय घेतला त्याचं मी स्वागत करतो। मी यांचा लहानपणापासूनचा मित्र राहिलो आहे। अगदी वॉर्ड अध्यक्ष होण्यापासून आतापर्यंतचा सर्व प्रवास मी त्याचा अगदी जवळून पाहिला आहे। आम्ही एकत्र बिझनेस केलेला आहे, त्यामुळे तो व्यक्ती कसा आहे, इतका प्रामाणिक व्यक्ती राजकारणात कसा असू शकतो, हे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मोहन आंबेकर आहेत। मी फक्त आर्थिक याची बोलत नाही की लोकांच्या प्रती, लोकांशी असलेला जनसंपर्क किती दांडगा आणि किती विश्वासयुक्त असू शकतो त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मोहन आंबेकर आहे। आज आम्हाला खूप अपेक्षा होती की बीजेपी तर्फे त्यांना तिकीट दिलं जाईल, पण या न त्या कारणाने सामाजिक समीकरणांमुळे, राजकीय समीकरणांमुळे ते डावललं गेलं। तरी पण आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत। त्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे की तुम्ही अपक्ष म्हणून फॉर्म भरा। आम्हीच नाही, आम्ही तर त्याच्याबरोबर आहोत, आमचा जनमानस त्यांच्यासोबत आहे, पण संपूर्ण 166 वॉर्डमधील सर्व जनता त्यांच्यासोबत आहे आणि त्यांना तो विश्वास नाही, आम्हालाही पूर्ण विश्वास आहे की आमचा पुढचा नगरसेवक हे मोहन आंबेकर असतील। मोहन आंबेकर आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
क्या आप सब जितने लोग हैं सब मोहन अम्बेडकर के वार्ड के ही हो? यस हाँ सब वार्ड के। तो आपने देखा जो मोहन अम्बेडकर के वार्ड के सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से प्रतिक्रिया रखा है, जो कुछ पूछा गया बहुत सही और सराहना जवाब दिया। कहीं ना कहीं मोहन अम्बेडकर के प्रति लोगों का प्यार और कहीं ना कहीं सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा है किस तरह मोहन जी के आगे कार्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सभी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई कुर्ला ईस्ट नेहरू नगर।